आज हमारी है ज़ियारत है, जबल उहद वाले मैदान में मौजूद है। आगे वाली है वो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला ने की है, लगा हुआ है। ये वो जाए नमाज यहाँ पर निशानी दी हुई है कि ये पहला किबला अव्वल हमारा इस तरफ था, तो जाल अंदर नहीं आ पाएगा और इस पहाड़ के ऊपर आके रुक जाएगा। मदीने से मुसलसल दूर होते जा रहे, रास्ते में जब वादी सितारा से गुजर हुआ तो हमें फिर अपने दर पे बुलाना, फिर अपने घर की ज़ियारत नसीब अता फरमाना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? तो जी वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रॉम मदीना मुनव्वरा। तो जी मैं मौजूद हूँ इस वक्त मदीना में और आज सुबह सुबह हम सूरज देख रहे हैं। वैसे तो फजर पढ़ के हम सो जाते थे, लेकिन आज हमारी है ज़ियारत है, तो हमारे बसेस जो हैं वो दोनों रेडी हैं और अब जा रहे हैं ज़ियारत पे। तो चलिए हम भी ज़ियारत करते हैं, आपको भी ज़ियारत करवाते हैं। चलो। जी हम अभी जबल उहद वाले मैदान में मौजूद हैं और ये पीछे आप देख रहे हैं जो जालियों वाला चौदीवारी जो दी हुई है, ये बेसिकली कब्रिस्तान है कि जंगे उहद में 70 सहाबा शहीद हुए थे। जो 70 सहाबा शहीद हुए थे उनकी कब्र मुबारक अंदर है। एक बड़ी वाली जो कब्र है, ये जो आप अभी देख रहे हैं, ये वाली, इसके अंदर 68 सहाबास की जो है वो आराम फरमा रहे हैं और बाकी दो कब्र मुबारक इनमें से जो आगे वाली है वो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला ने की है, जो कि शहीदों के सरदार हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा मुबारक। और उनके आगे जो है वो हज़रत अब्दुल्ला बिन गियास रज़ी अल्लाह तआला की कब्र मुबारक है, जो वहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। और ये वो कब्रिस्तान बना हुआ है और अभी हम जो है अभी हाइकिंग कर रहे हैं। हाइकिंग मतलब ये जबल रुमार, जहाँ पर जो है 50 तीरंदाज़ों को खड़ा किया गया था कि आपने हम जीत जाएं या हार जाएं, आपने उतरना नहीं है। ये वो वाली पहाड़ी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाली। और जब काफिरों की ये चाल थी कि वो पीछे हट गए और तो ये सारे साहब नीचे उतर आए थे माल गनीमत जमा करवाने के लिए, तो और उनके ऊपर वापस आके काफिरों ने हमला कर दिया था। 70 सहाबा जो हैं वो शहीद हो गए थे। तो ये वो पहाड़ी है जहाँ पर तीरंदाज खड़े थे। ये नीचे काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं ज़ियारत के लिए। ये सामने कब्रिस्तान है जहाँ पर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला ने की और बाकी सहाबा की जो है वो कब्र मुबारक है। सामने आपको जबल उहद नज़र आ रहा है, ये वाला, ये है जबल उहद। नबी पाक ने फरमाया था कि मैं जबल उहद से मोहब्बत करता हूँ और जबल उहद मुझसे मोहब्बत करता है। तो जी ये सामने जबल उहद है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हो गए थे जंगे उहद में, तो वो ऊपर चले गए थे और वहाँ जाके उन्होंने आराम फरमाया था। तो वहाँ पर भी जो है अभी उन्होंने मस्जिद बनाई हुई है। तो जी ये है मैदान उहद, आप चेक करें। हमारा जो पहला किबला था मस्जिद अक्सा वाला, उस मसले का निशान भी है, आपने उसकी भी ज़ियारत करनी। और जारिक्राम, ये जितना भी इलाका है ये जन्नत की दूसरी वादी का इलाका कहलाता है, वादी अकीक का। मदीना पाक में दो मशहूर जन्नत की वादियाँ हैं जिनका अभी
इस वक्त हम मौजूद हैं मस्जिद क़िबलतैन में। ये आपको पीछे नज़र आ रही होगी मस्जिद क़िबलतैन, जिसके मानी है कि दो किबलों वाली मस्जिद। बेसिकली यही वो मस्जिद है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस को छोड़ के हरम पाक की तरफ जो है वो नमाज में जो है अपना मुंह फेर लिया था। और यहाँ पर अब जिस काबे को हम सजदा करते हैं वो है काबतुल्लाह। यहाँ है कि हमारा क़िबला चेंज हुआ था, पहले क़िबले से दूसरे क़िबले की तरफ। आप ये देख रहे होंगे कि ये जो है ये पेशमाम वाला एरिया है जहाँ पर पेशमाम नमाज़ पढ़ाता है। और ये पीछे की तरफ ये जो लगा हुआ है ये वो जाए नमाज, यहाँ पर निशानी दी हुई है कि ये पहला क़िबला अव्वल हमारा इस तरफ था। तो दोनों जो है बिल्कुल अपोजिशन में है। तब जो है तकरीबन रवायत में आता है या तो ज़ोहर की नमाज़ थी या असर की नमाज़ थी, क्योंकि 4 रकात वाली नमाज़ थी, तो उसमें जो है वो क़िबला चेंज हुआ था हमारा। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मुझे उस पहाड़ का नाम तो नहीं पता, क्योंकि नाम मैं भूल गया हूँ, मुझे याद नहीं है इसका। लेकिन आप ये देखें, ये वो पहाड़ है जो इस वक्त जो है ना मदीने के हदूद से बाहर है। आप ये देखें, ये पहाड़ मदीने के हदूद से बाहर है और इसके ऊपर घर बने हुए हैं, जो कि समझो कि क़यामत की निशानी है कि जब इस पहाड़ के ऊपर घर बन जाएंगे, महल बन जाएंगे, तो उसके बाद दज्जाल जो है वो नज़र आएगा। और दज्जाल इस पहाड़ के ऊपर आके रुकेगा और अंदर मदीना पाक में एंट्री नहीं कर पाएगा, क्योंकि मदीना पाक और मक्का पाक की जो हिफाजत है वो मलाइकों के हवाले होगी, फ़रिश्ते उसकी हिफाजत कर रहे होंगे, तो दज्जाल अंदर नहीं आ पाएगा और इस पहाड़ के ऊपर आके रुक जाएगा। और उसी मकाम पे हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खेमा मुबारक था जंग के दौरान। उसके साथ एक सफ़ेद हम लोग मस्जिद क़िबलतैन के बाद मस्जिद कुबा गए थे, वहाँ पर 2 रकात नफिल अदा की और उसका आपने पहली वीडियो में देख लिया, तो मैंने उसके शॉर्ट्स वगैरह नहीं बनाए थे। और अभी हम जा रहे हैं बाग़ मदीना। ये बाग़ मदीना है और आप ये चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है ना ये आप खजूर का जो है स्टॉल भी लगा हुआ है बहुत बड़ा, तो आप यहाँ से खजूर ले भी सकते हैं, चेक कर सकते हैं। लेकिन आज हमें तो रोज़ा है तो हम चेक नहीं कर सकते, बाकी अगर आपको लेनी हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। बाकी ये पूरा बाग है, आप चेक करें। जीना है मुझे जीना है, ये गुज़िश्ता सफ़र मुझे दोबारा जीना है। सुबह का वक्त था, आँख खुली, अंदाज़ा हुआ कि वक्त की गिरफ्त हमारे हाथों से फिसलती जा रही है। हम मदीने से मुसलसल दूर होते जा रहे। मदीने से दूर जाने का सफ़र ज़रा मुश्किल सा हो गया। हर वो लम्हा, मंजर, ज़ियारत, मेरी हर वो ख़ास दुआ अब यादों की शक्ल अख्तियार कर रही थी। अब हमारी रवानगी मक्का की तरफ थी, लेकिन हमारा दिल और दिमाग रोज़ा रसूल की यादों में खोया हुआ था। रास्ते में जब वादी सितारा से गुजर हुआ तो हमें अल्लाह की रहमतें पुकारते हुए महसूस करा रही थी कि ज़िंदगी इसी का नाम है। ठंडी हवा के झुमके, गहरे बादल और पुरसकून खामोशी हमें अल्लाह की वहदानियत की यकीनी दिला रही है। तुम उस रब की कौन कौन सी नेमतों को झटलाओगे। अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और महसूस किया कि मेरी ज़िंदगी का कुल असासा अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं ये सफ़र सुना दूँ। और वहाँ से हम इसी अरमान के साथ रुखसत हुए कि या अल्लाह हमें फिर अपने दर पे बुलाना, फिर अपने घर की ज़ियारत नसीब अता फरमाना।